मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं कक्षा 10 की जो अपनी पुस्तक है क्षितिज भाग 2, उसका चौथा अध्याय जयशंकर प्रसाद साहब वाला आत्मकथ्य, जो उनकी कविता है, रचना है। इसका ये दूसरा भाग है। पहले भाग के अंदर हमने इनके कंप्लीट परिचय को देखा था। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और हिंदी साहित्य संक्षिप्त इतिहास, उसके भी अपने 34 वीडियो हो गए उस पुस्तक के, वो भी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। अनुरोध आपसे यही है कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, नहीं किया तो शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ, सभी दोस्तों को जोड़ें ताकि उनकी भी मदद हो सके। और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, जिस पर अभी 2000 से ज़्यादा साथी हैं जो जुड़े हुए। पहले इसका वाचन करते हैं, फिर कुछ शब्दों के अर्थ बताता हूँ, फिर इसका भावार्थ देखते हैं, ठीक है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। और यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या परवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल माथा कैसे उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर तो भाग गया। जिसके अरुण कोपलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, और अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो ये है इनकी रचना। अब हम शब्दार्थ देखते हैं और फिर देखेंगे इसका भावार्थ। वैसे जो ये आत्मकथ्य कविता है, इसमें इसकी जो मूल केंद्र में जाएं हम, तो प्रसाद जी ने क्या आत्मकथा लेखन के विषय में जो अपनी मनोभावनाएं हैं, मन के जो विचार हैं, उनको अभिव्यक्त किया है, उनको व्यक्त किया है। प्रसाद जी के जो दोस्त थे, प्रशंसक थे, उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया, प्रोत्साहित किया कि यार आप आत्म लिखो, आत्मकथा है जो वो लिखो। और तो उनके इस अनुरोध के उत्तर में ही प्रसाद जी ने ये क्या इस कविता की है जो रचना की, जो कि हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में है, जो प्रकाशित हुई थी, जो कि हमने पहले कल वाले वीडियो में देखा था। अब इसके शब्दार्थ देखिए आप। शब्दार्थों में सबसे पहले बात करें तो मधुप, मधुप जो आता है, मधुप आता है अपने भौरे के लिए, भौरा के लिए आता है, ठीक है, भौरा या भौरा। घनी यानी बहुत होता ही है। इसमें कुछ ऐसा शब्द देखते हैं जिसका अर्थ बताने वाला हो, जैसे अनंत नीलिमा, अनंत नीलिमा कह सकते हैं हम। सीमा रहित आकाश, सीमा रहित नीला आकाश, अनंत नीलिमा सीमा रहित क्या हो जाएगा, सीमा रहित नीला आकाश, ठीक है। असंख्य अनगिन हो जाता है। जीवन इतिहास यानी जीवन की कहानी या आत्मकथा, ठीक है। और व्यंग्य मलिन यानी व्यंग्य से दूषित, व्यंग्य मलिन का हो जाएगा
व्यंग्य से अपने दूषित आगे। ठीक है मामला, यहाँ पर व्यंग्य से दूषित। और कौन से ऐसे शब्द हैं, उपहास का होता ही है, मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, दुर्बलता कमजोरी होता ही है। गागर रीति यानी खाली गागरी यानी या महत्वहीन जीवन। गागर रीति यानी कह सकते हैं हम खाली गागरी या महत्वहीन जीवन, यहाँ पर आ जाएगा महत्वहीन जीवन। वहीं हम आगे बात करें तो विडंबना, किंतु कहीं ऐसी खाली करने वाले, समझो भरने वाले, यह विडंबना। विडंबना कह सकते हैं हम विचित्र संयोग, एक तरीके से दुर्भाग्य। ठीक है, आगे शब्द आया यहाँ पर देखिए प्रवंचना। प्रवंचना का अर्थ होता है, ये जरूर याद ध्यान में रखिएगा, प्रवंचना का लिख लीजिए यहाँ पे, धोखा, ठगी। प्रवंचना यानी ठगी करना, धोखा करना, छल करना। उज्ज्वल गाथा यानी सुंदर कहानी। ठीक है, आगे हम शब्दों में देखें कुछ ऐसा विशेष, तो आलिंगन का हो जाता है अपने गले लगाना, हक करना, गले लगाना। ठीक है, अरुण का आगे हम देखें तो अरुण का हो जाता है लाल। ठीक है, कपोल यानी गाल, अरुण कपोल, कपोल यानी लाल, लाल गाल। ठीक है, मतवाली मस्ती भरी हो ही जाता है। अनुरागिनी यानी प्रेम करने वाली। उषा का आपको पता है, सुहाग यानी एक तरीके से सौभाग्य का चिन्ह कह सकते हैं, मांग का सिंदूर कह सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखें तो इसमें स्मृति पाथे बने पथिक की पंथा की, और इसमें आप कर सकते हो सीवन सिलाई वाला हो जाएगा। पंथा यानी मार्ग होता है, और कंथा, जहाँ पर पंथा यानी मार्ग हो जाएगा, कंथा जो शब्द है यहाँ पर, कंथा का अर्थ हो जाता है अपने ये गूदड़ी या हृदय। कंथा क्या अर्थ होगा, गूदड़ी वैसे तो, लेकिन यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे हृदय का, तो गूदड़ी या हृदय के लिए आया। ठीक है मामला, वहीं हम देखें आगे, मौन यानी चुप, और व्यथा यानी दुख होता है। तो ये सारे के सारे कुछ शब्दार्थ ज़्यादा कठिन नहीं है इसके अंदर, और भावार्थ भी आपको अच्छा लगेगा। इसको देखिए, तो भावार्थ देखिए अब इसका, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें साथियों ने निवेदन किया था, जो प्रशंसक थे उनके, कि आप अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखते, तो उसी के प्रत्युत्तर के अंदर उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से, रचना के माध्यम से अपनी मनोभावनाएं व्यक्त की है प्रसाद जी ने। देखिए कवि यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रसाद जी क्या कह रहे हैं कि मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, और तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे ये गागर रीति। यानी कि कवि कहता है कि जो गुंजन करते भंवरे हैं ना, वो डालों से मुरझाकर जो गिरती पत्तियां हैं, उसकी जो करुण कहानी वो सुना रहे हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी ये अपनी, और मुरझाकर जो गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जो जीवन की कहो या फिर डालों से जो मुरझाकर पत्तियां गिर रही है ना, जीवन की वो करुण कहानी सुना रहे हैं। कौन, ये गुंजन करते भंवरे हैं, जो मधुप गुनगुना कर कह जाता, ये गुंजन करते भंवरे जीवन की जो करुण कहानी सुना रहे, डालों से जो मुरझाकर गिरती पत्तियां हैं ना, जो मेरी पीड़ाएं हैं, उनकी कहानी सुना रहे हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, और ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। कि उसका अपना जो जीवन की व्यथाओं की कथा है ना, वो इस अनंत जो नीला आकाश है, इसके तले नित्य रोजाना जो आत्मकथाएं लिखी जा रही है, इन्हें लिखने वालों ने अपना ही व्यंग्य और उपहास किया है, अपने ही कोई उपहास का पात्र बनाया है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, किस जो ये अनंत जो नीला आकाश है, इसके नीचे जितने भी रहने वाले लोग हैं, इसके अंदर नीचे कई सारी आत्मकथाएं लिखे जा रहे हैं लोग। असंख्य जीवन इतिहास, जीवन इतिहास यानी अनंत आत्मकथाएं लिख रहे हैं लोग। और यह लो
करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। क्योंकि आत्मकथा जो भी लिखता है लेखक, उसके अंदर अपने जीवन के खट्टे मीठे सारे अपने उपहास जो भी हुआ या जो कुछ भी घटित हुआ, जो लोगों को अच्छा लगे, लोगों को फिर बाद में पता चले ये तो आदमी ऐसा था, इसके साथ ऐसा भी हुआ था, ये इतना ख़राब भी था, इतना अच्छा भी था, वो सारी की सारी बातें उसको लिखनी पड़ती है। असंख्य आत्मकथाएं लिखे जा रहे हैं लोग, और ये लोग जो करते ही रहते हैं, क्या करते रहते हैं, ये आत्मकथा लिखते हुए ये, इसका तात्पर्य ये लिखे जा रहे हैं, मतलब कि वो अपने जीवन के अंदर अपने जीवन का खुद ही उपहास कर रहे हैं, मजाक बनवा रहे हैं, या हंसी का पात्र है जो बन रहे, उपहास का पात्र है जो बनाया गया है। तो लिखने वालों ने अपने आप को ही व्यंग्य का, उपहास का पात्र है जो बना लिया। किस वजह से? अपनी आत्मकथा लिख कर। तब भी कहते हो, कवि कहता है कि तब भी तुम कहते हो कि इतने सारे लोगों ने ये अपना उपहास उड़ा लिया, मजाक करवा लिया है, तब भी कहते हो, कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति। आगे कवि मित्रों से कवि पूछता है कि तब भी कहते हो, कर डालो दुर्बलता अपनी बीती, मतलब अपने जो कवि मित्र प्रशंसक है उनको कहता है कि तुम तब भी ये चाहते हो कि क्या मैं अपने मन की जो दुर्बलताओं युक्त जो आत्मकथा है, तुम तब भी कहते हो, कर डालो दुर्बलता अपनी बीती, कि मेरे साथ जो भी घटनाएं बीती, जो भी मेरी दुर्बलताएं हैं, आप चाहते हो कि मैं वो सारी की सारी आत्मकथा में लिख दूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखो ये गागर रीति। और फिर बताओ तुम, क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा, तुम्हें सुख मिलेगा क्या? मेरी जो गागर रीति, मेरी जो महत्वहीन आत्मकथा पढ़कर तुम्हें क्या सुख मिलेगा? मेरी रीति गागर को देखकर, यानी कि मेरी बिना महत्व की आत्मकथा को सुनकर, पढ़कर, देखकर क्या तुम्हें सुख मिलेगा?